गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 3.1 वित्तीय विवरण एक परिचय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है आयगत व पूंजीगत व्यय में अंतर तथा आयगत प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। अब ये अंतर पढ़ने से आपको इस बात की भी नॉलेज हो जाएगी कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं। इसी के साथ जो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है और जो कैपिटल रिसीप्ट है वो क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आयगत व पूंजीगत व्यय में अंतर। आयगत व्यय में इसका लेखा केवल लेखांकन वर्ष में ही प्राप्त होता है, अतः इसका अल्पकालीन प्रभाव होता है। यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे आयगत व्यय होते हैं उनको रिकॉर्ड जो किया जाता है वो हमारे केवल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी में ही इसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसका बेनिफिट भी हमें उसी ईयर में मिल जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालने वाले होते हैं, जबकि जो पूंजीगत व्यय होते हैं इन व्ययों से प्राप्त होने वाला लाभ केवल चालू लेखांकन वर्ष में नहीं समाप्त होता, अपितु इसका लाभ अगले लेखांकन वर्ष तक प्राप्त होता है, अतः इसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं, उनका लाभ केवल हमें जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ही नहीं मिलता, बल्कि आगे आने वाले जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसमें भी हमें इसका लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाले होते हैं। दूसरा है ये वह संपत्तियों की प्राप्ति पर नहीं किए जाते और ना ही उनके मूल्य में वृद्धि करते हैं। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, वे जो एसेट्स हमारी होती हैं उन पर नहीं होते और ना ही उनको इंक्रीज करने या उनको मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, जबकि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम अपनी एसेट्स को प्राप्त करने के लिए या उनको इंक्रीज करने के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए हम करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो व्यवसाय को बनाए रखने में मदद करते हैं, यानी व्यवसाय को चलाने, व्यवसाय को बनाए रखने या व्यवसाय के जो कार्य होते हैं दिन प्रतिदिन के उनको पूरा करने के लिए ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, वह व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको साउंड करते हैं, यानी उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अगला है जो आयगत व्यय होते हैं ये आवर्ती व नियमित प्रकृति के होते हैं, यानी जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, और दूसरा ये आवर्ती यानी बार बार होने वाले नेचर के होते हैं। यानी जो रेवेन्यू इनकम होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हमारे व्यवसाय में डेली या बार बार होते रहते हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वे अनियमित व गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी इनके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती और ना ही ये बार बार रिपीट होते। अगला है ये व्यय की मदें लाभ हानि या आय के विवरण में दर्शाए जाते हैं, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम अपने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं या इनकम स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उनके अंदर इनको शो किया जाता है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं और इनको तब तक शो किया जाता है जब तक कि ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, परंतु इन व्ययों का कुछ भाग लाभानी खाते में ह्रास के रूप में दर्शाते हैं। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका एक पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन के रूप में शो करते हैं। अगला है ये वे व्यवसाय के आय या लाभ में कमी करते हैं, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनके कारण हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं, जो उसकी इनकम होती है वो कम होती है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से व्यवसाय की आय में कमी नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये था आयगत व पूंजीगत व्यय में अंतर। अब हम पढ़ेंगे इसी क्रम में आयगत प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति में क्या अंतर होते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, ऐसी प्राप्ति
का लाभ या प्रभाव केवल एक लेखांकन वर्ष में प्राप्त व समाप्त हो जाता है, अतः इसका अल्पकालीन प्रभाव होता है। तो जो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं, आयगत प्राप्तियाँ होती हैं, वो केवल एक ही लेखांकन वर्ष के लिए होती हैं। उसी वर्ष में हमें उनके वो प्राप्त होती हैं, उसी वर्ष में उनका हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट वाले होती हैं। जबकि जो कैपिटल रेवेन्यू होती हैं, उनका जो प्रभाव है वह या उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें फ्यूचर में कई वर्षों तक, कई सालों तक मिलता है। इस तरह से यह लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाली होती हैं। अगला है, यह आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियां हैं, अर्थात बार बार प्राप्त होती है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह बार बार होती है, बार बार हमें ये प्राप्त होती हैं। जबकि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वह आवर्ती यानी बार बार प्राप्त होने वाली नहीं होती, ना ही इनके अंदर नियमितता होती है। अगला है, इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं, यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जबकि जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं इन्हें हम अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, यानी जो हमारा चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उसके लायबिलिटी साइड में इनको शो किया जाता है। इसी क्रम में अगला है, ये प्राप्तियाँ संपत्ति या दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं लाती, अर्थात ये संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी नहीं करती हैं। यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उनसे हमारे जो बिजनेस की एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ना तो इन रिसिप्ट से हमारे बिजनेस की जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, ना तो वो इंक्रीज़ होती है, ना ही वो डिक्रीज़ होती हैं। जबकि कैपिटल रिसिप्ट से हमारे बिजनेस की जो एसेट्स होती है उनमें कमी हो जाती है या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है। यानी जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमारे बिजनेस की जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं उन दोनों को इफेक्टेड करती हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका आयगत प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। तो इस तरह से आज हमने आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय, इनमें अंतर समझे। इन्हीं के आधार पर आप इनके मीनिंग, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आए होंगे। सो गुड बाय, थैंक यू।